नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बढ़िया मिनट्स पे। साथियों, जीके जीएस का एक छोटा सा टॉपिक एग्ज़ाम के देखते हुए हम लोग लेकर आए हैं। भारतीय संविधान के स्रोत, कौन कौन से संविधान के ऐसे स्रोत हैं जो उठाए गए हैं, हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे साथियों। इससे डायरेक्टली जो भी एग्ज़ाम होगा, ग्रुप डी हो, NTPC हो या फिर SSC का एग्ज़ाम होने वाला है, उससे संविधान में सवाल बनता ही बनता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला साथियों, भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था। ठीक, भारत शासन अधिनियम से जो पहले का शासन व्यवस्था चल रहा था, उसके अनुसार से न्यायपालिका को शामिल कर लिया गया संविधान में। कैग का जो पोस्ट होता है साथियों, उसको भी शामिल कर लिया गया। और लोक सेवा आयोग, जिसे UPSC या फिर PSC का एग्ज़ाम होता है, उसको भी शामिल कर लिया गया हमारे संविधान में। भारत शासन अधिनियम जो अंग्रेज़ों का पहले जो शासन व्यवस्था चलता था, उससे भी कुछ कुछ व्यवस्थाएं हमारे संविधान में शामिल की गई हैं। आगे देखिए, ब्रिटेन से साथियों संसदीय शासन व्यवस्था और संसदीय विशेषाधिकार भी शामिल किया गया है। यानी कि हमारे देश में संसद की व्यवस्था होना चाहिए, संसदीय विशेषाधिकार यानी कि संसद को विशेष अधिकार मिलना चाहिए। अनुच्छेद 105 के तहत विधि का शासन यानी कि कानून से शासन व्यवस्था चले, इसको भी शामिल किया गया। एकल नागरिकता साथियों, एकल नागरिकता यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर बिहार में रहता है, दिल्ली में रहता है या फिर हरियाणा पंजाब में रहता है, वह भारत का ही नागरिक कहेगा। और देश का उसको डबल नागरिकता साथियों अमेरिका में दिया जाता है। वहाँ पे स्टेट का अलग और देश का अलग नागरिकता मिलता है वहाँ पे। और हमारे देश में क्या है कि सब व्यक्ति को एकल नागरिकता यानी कि वह भारत का ही नागरिक कहलाएगा। तो एकल नागरिकता की व्यवस्था है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, यानी कि मंत्रिमंडल का भी व्यवस्था होगा। मंत्री को चुन करके वहाँ पे उसको शामिल किया गया है। तो ये व्यवस्था कहाँ से लिया गया साथियों? ब्रिटेन से लिया गया है। मूल अधिकार, अब देखिए साथियों, USA से मूल अधिकार लिया गया है, यानी कि अधिकार क्या क्या है, व्यक्ति का अधिकार क्या क्या है, उसको कहाँ से लिया गया है? USA से, अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से साथियों? USA से लिया गया है अनुच्छेद 137 के तहत। यानी कि न्याय में अगर कोई भी फॉल्ट होता है, डिफॉल्ट होता है, उसको हम लोग देख सकते हैं, यानी कि पूर्वाविलोकन कर सकते हैं, उसे हम लोग खोलकर बदलाव भी कर सकते हैं। संविधान सर्वोच्चता, देखिए साथियों, USA से कहने का मतलब है, ये लिया गया है संविधान सर्वोच्चता कि हमारे समाज में, हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता होगी। यानी कि सबसे सर्वोपरि क्या होगा? संविधान होगा, उसके बाद ही सब चीज़ को देखा जाएगा। आप लोग देखते होंगे कि कोई भी कानूनी व्यवस्था भी देखा जाता है तो सबसे पहले संविधान को उठाया जाता है। उसके अनुसार से कोई भी क्राइम हो या फिर कहीं का बंटवारा हो या फिर जिस चीज़ का बात हो, ये संविधान का सर्वोच्चता, यानी कि व्यक्ति को भी संविधान से नीचे ही रखा गया है। ये बात है कि जीने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार है, तो इसे हटाया नहीं जा सकता, लेकिन संविधान को सर्वोच्च माना गया है। निर्वाचित राष्ट्रीय और महाभियोग साथियों देखते होंगे कि आपको राज्यपाल, राष्ट्रपति पर लगता है। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया साथियों USA से ही लिया गया है। कनाडा, देखिए साथियों, कनाडा से क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक यानी कि सब लोग एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, जो जिस पोस्ट पे रहेगा उसके अनुसार शक्ति दिया जाता है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, यानी कि जो मूल शक्ति होगी साथियों, ये केंद्र के पास सम्मिलित किया गया है। और इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया साथियों? कनाडा से यह आइडिया लिया गया है। आयरलैंड साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का निर्वाचन, जिसे एंग्लो इंडियन भी बोला जाता है साथियों। अब धीरे धीरे सरकार एंग्लो इंडियन के पद का समापन करने जा रहा है। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का निर्वाचन, ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है।
दक्षिण अफ्रीका देख लीजिए साथियों, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, यह अनुच्छेद 368 में दिया गया है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान में संशोधन करने के लिए, बदलाव करने के लिए व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से। फ्रांस से देख लीजिए साथियों, समानता, यानी कि हर व्यक्ति, कोई भी धर्म, जाति, समुदाय, वर्ग का हो, हर किसी को समानता मिले, समान भाव से देखा जाए, यह कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि कोई भी व्यक्ति कहीं आ जा सकता है, कहीं घूम जा सकता है, इसकी व्यवस्था फ्रांस से लिया गया है। बंधुत्व, यानी भाईचारे का, हर व्यक्ति आपस में भाईचारे की तरह रहें, भाईचारा बनाए रखें लोग, यह भी फ्रांस से। गणतंत्र, यानी कि लोगों का शासन होगा, गणतंत्र होगा, यह फ्रांस से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए साथी, ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया साथियों? ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन, यानी कि एक साथ अधिवेशन को कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, 108 अनुच्छेद के तहत। संयुक्त अधिवेशन में ये होता है कि राष्ट्रपति साथियों लोकसभा और राज्यसभा को, दोनों को मिलाकर संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, बैठक बुलाता है, जो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जर्मनी से देख लीजिए साथियों, आपदा प्रबंधन, आपदा अपबंधन या आपदा प्रबंधन, जो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। अगर कोई आपदा आता है तो उस समय कुछ अलग चार्जेज होते हैं जो देश पे लगाए जाते हैं या विशेष क्षेत्र पे लगाया जाता है। किस समय मूल अधिकार, यही बोल रहे हैं कि आपदा प्रबंधन, ये किस समय मूल अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। रूस से साथियों, मौलिक कर्तव्य, यानी कि कोई व्यक्ति का क्या कर्तव्य होगा समाज के लिए, देश के लिए, स्टेट के लिए, और इसके बारे में रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 हैं साथियों। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये शामिल किया गया था। 42वें संशोधन 1976 के तहत रूस से मौलिक कर्तव्य को उठाया गया था। तो ये था साथियों हमारे संविधान के मूल स्रोत। तो आई होप कि साथियों आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा और एक बार और रिकॉल कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और छोटा सा टॉपिक लेकर के जो आपके एग्ज़ाम पर्पस से इम्पोर्टेंट होगा। धन्यवाद।